नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा आपको पता है कि मैं माता रानी के स्वरूप के बारे में बता रही हूँ। तो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस शेयर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर एक बार रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि कमल। तो माता रानी के अगर आप इमेज में ध्यान से देखोगे तो उन्होंने अपने हाथ में कमल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कमल हमें क्या बताता है। तो कमल हमें ये बताता है कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें हम धैर्य कैसे रखें। तो जैसे कि जब माता रानी ने महिषासुर का वध किया था उस टाइम पर उनके लिए तो परिस्थितियां विपरीत ही थी। तो उन्होंने उस टाइम पर संयम कैसे रखा था, उसके बाद उनका वध किया था। तो संयम रखना, उसके बाद कोई चीज़ को करना, उसमें आपका बीच में क्या आता है, विजडम, मतलब आपका ज्ञानी होना। आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं, उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कमल बताता है। तो कमल जो है वो हमारे विजडम को भी बताता है, हमारे ज्ञानीपन को भी बताता है कि हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं और वो कैसी है। तो ये भी हमें कमल ही बताता है। तो कमल दूसरा है, 2-3 और प्रोस्पेक्ट है इनके, 2-3। जैसे कि एक और आता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, उस टाइम पर भी सबसे पहला संकेत हमें कमल ही दिखता है। तो कमल जो है कई सारी चीज़ों का बोध कराता है। कमल हमारे कॉन्टम्पलेट को भी बताता है कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, कितना हम पेशेंस के साथ देखते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। तो ये हमें कमल ही बताता है। कमल हमको हमारे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर और हमें पूजा पाठ की तरफ ले जाता है। मतलब ये हमको अपने भगवान से भी जोड़ के रखता है। तो कमल का मतलब ये है। तो माता दुर्गा ने जो कमल लिया है वो उसका मतलब यही है। तो आई होप कि मैं इस चीज़ को समझा पाई हूँ और आप वीडियो पे थोड़ा सा रेजोनेट किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो पता है आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।